हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भारती और आप देख रहे हो मेरे साथ आपका अपना यूट्यूब चैनल भारती कंप्यूटर क्लासेस। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सेल को, यानी कि आज ही हमारी एक्सेल की फर्स्ट क्लास है। अगर किसी को एक्सेल बहुत अच्छे तरीके से और सिंपल लेवल से लेकर हार्ड लेवल तक, एडवांस लेवल तक सीखना है तो वो उसको हमारी सारी क्लासेस लगातार देखनी होंगी। यानी कि क्या होता है एक्सेल में, अगर किसी ने आज की क्लास देख ली, कल की नहीं देखी, फिर मान लेते नेक्स्ट क्लास देख ली, तो उसको एक्सेल बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाला है, क्योंकि एक्सेल जो है वो हार्ड होता है। अगर किसी ने फर्स्ट क्लास को देख लिया, फिर बीच में गैप कर दिया, फिर नेक्स्ट देखी, तो इस तरीके से एक्सेल आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो आपको एक्सेल अच्छे तरीके से सीखने के लिए प्रॉपर हमारी क्लासेस लेनी पड़ेगी। हाँ, अगर कोई ओल्ड स्टूडेंट है जिसने पहले से एक्सेल को सीख रखा है, उसको समझ में आ जाएगा अगर वो कहीं से भी देखेगा। लेकिन हाँ, अगर कोई न्यू स्टूडेंट है, उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा अगर उसने हमारी फर्स्ट क्लासेज को ही छोड़ दिया है तो। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सेल को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि एक्सेल को खोलेंगे कैसे। मैंने ये एक्सेल खोल रखा है, मैं इसको बंद कर देती हूँ। तो एक्सेल को खोलने के लिए आपको विंडो के साथ आर प्रेस करना पड़ेगा। ये देखो, एक रन नाम की एप्लीकेशन आ जाएगी और यहाँ पे आपको एक्सेल लिखना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है, और फिर आपको ओके करना पड़ेगा। जैसे ही आप ओके करोगे, ये देखो आपके सामने एक्सेल खुल जाएगा। ये मैंने खोल रखा है नीचे, तो मैं इसको यहीं से खोल लेती हूँ। तो आपके सामने एक्सेल का इस तरीके से लुक आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ किसको क्या बोलते हैं। जब मैंने वर्ड की क्लास ली थी, तो वहां पे सेकंड क्लास में मैंने आपको बताया था आउटलुक, यानी कि जब वर्ड का जो आउटलुक है, उसमें कौन सी बार को क्या बोलते हैं। तो आउटलुक आपका लगभग सेम होता है। अगर किसी को अच्छे से देखना है कि आउटलुक में कौन सी बार को क्या बोलते हैं, तो वो हमारी वर्ड की सेकंड क्लास को देख सकता है, उसको पता चल जाएगा। इसमें भी मैं बता देती हूँ, जो सबसे ऊपर होती है इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। मैंने बताया था, ये मिनिमाइज बटन होता है, मैक्सिमाइज, उसके बाद ये क्लोज। मिनिमाइज इस तरीके से हाइड करता है, वापस से आप इसको यहाँ से खोल लोगे, ये आपको छोटा करके दिखाएगा। ठीक है, फिर ये बंद कर देगा। उसके बाद यहाँ पे ऑफिस बटन आता है, यहाँ पे ओपन सेव वगैरह सब कुछ है। इन डिटेल आपको देखनी है तो वर्ड की आप हमारी सेकंड क्लास में जाकर देख सकते हो, जहाँ पे आपको बिल्कुल डीप में बताया गया है। और सेकंड क्लास का लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, टैब, ये सारी आपकी टैब हैं, तो इनको टैब बोलते हैं। उसके बाद ये इन टैब्स के ऑप्शन है। FX, ये देखो, ये है फॉर्मूला बार, ये आपकी नई आई है। नई मीन्स ये सिर्फ एक्सेल में होती है, वर्ड में नहीं होती, तो इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। तो फॉर्मूला बार होती क्या है, फॉर्मूला बार में आपका फॉर्मूला शो होता है। यहाँ पे आप कोई भी फॉर्मूला लिखोगे, आपको फॉर्मूला दिखाई दे जाएगा। उसके बाद ये देखो आपकी शीट होती है, यानी कि वर्किंग एरिया, जिसके ऊपर हम काम करते हैं उसको शीट बोलेंगे। शीट किसको बोलेंगे, इसको। यानी कि आप सीट किसको बोलोगे, जिसके ऊपर आप काम करोगे। ठीक है, हम इसको कंप्लीट को सीट बोलेंगे। लेकिन इस सीट के ऊपर क्या है, आप देख पा रहे हो कि छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। इन बॉक्सेस को हम क्या बोलेंगे, सेल। और ये बॉक्सेस कैसे डिवाइड हैं, ये रो और कॉलम में डिवाइड है। मीन्स कि देखो 1 2 3 4 यहाँ पे लिखा हुआ है साइड में, यानी कि ये आपकी रो चल रही है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, इस तरीके से। उसके बाद आपके ABC आपके कॉलम है। तो मैंने जब भी आप एक्सेल को ओपन करोगे, तो आप यहाँ पे देखना, बाय डिफॉल्ट आपकी 3 ही सीट ओपन होती है, सीट नंबर 1, सीट नंबर 2 और सीट नंबर 3। ठीक है, अगर आपको और न्यू शीट खोलनी है तो आप यहाँ पे देखो, इंसर्ट वर्कशीट यहाँ पे लिखा रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपकी न्यू शीट खुल जाएगी। ये देखो, सीट नंबर 4 आपकी खुल गई है। इस पे क्लिक करोगे, सीट नंबर 5, यानी कि बाय डिफॉल्ट आपकी सिर्फ 3 ही शीट ओपन होती हैं, और इसकी शॉर्टकट होती है शिफ्ट प्लस F11। ये सब कुछ मैंने शीट नंबर 2 पे लिख रखा है। देखो, मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको शीट नंबर 1 पे काम करना है तो आप शीट नंबर 1 पे क्लिक कीजिएगा, और 1 पे आपको जो भी काम करना है कीजिएगा। उसके बाद अगर 2 पे करना है तो यहाँ से 2 पे क्लिक कीजिएगा, और आप काम आराम से कर लेना यहाँ पे। ऐसे ही 3 पे, 4 पे, 5 पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एक्सेल का यूज किस लिए किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे शीट 3 पे कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, मेनली जो इम्पोर्टेंट होते हैं, मैं आपको वही बता रही हूँ। देखो, एक्सेल का यूज हम नॉर्मली करते हैं
यहाँ पे देखो रिपोर्ट बनाने के लिए, मीन्स कि डाटा एंट्री करने के लिए, आपका कोई भी डाटा है, स्कूल, एकेडमी, कॉलेज, कुछ भी लगा लो कि आज इस डेट को एडमिशन लिया, इस डेट को फीस दी, या फिर अगर हम कंपनी में काम कर रहे हैं, हमारा ये एम्प्लॉय है, इसको इतनी सैलरी दे रहे हैं, ये इस पोस्ट पे काम कर रहा है, ये है वो है, इसने इस दिन छुट्टी ली, मतलब आपकी कोई भी रिपोर्ट हो सकती है, तो कोई भी डाटा हो सकता है, उसको अच्छे तरीके से एंट्री करने के लिए आप एक्सेल का यूज करते हो। आप कहीं पे भी काम करोगे, आपको सबसे पहले एक्सेल के लिए ही बोला जाएगा कि आपको एक्सेल आता है या नहीं आता, मीन्स कि आपको एक्सेल में सारा डाटा फीड करके सेव करके रखना होता है, यानी कि आप अच्छे से रिपोर्ट बना सकते हो, अच्छे से डाटा एंट्री कर सकते हो। और एक्सेल का यूज किया जाता है कैलकुलेशन पर्पज के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक है, आप कर लेना अच्छे से, यानी कि कैलकुलेशन पर्पज के लिए आप एक्सेल का यूज करते हो। मीन्स कि अगर आपको प्लस माइनस कुछ भी कंडीशन वगैरह लगानी है तो आप एक्सेल में ही लगाओगे, ना कि वर्ड में। वो हम आपको आगे की आने वाली क्लासेस में बताएंगे कि किस तरीके से कैलकुलेशन लगाई जाती है। उसके बाद है कंडीशनल कैलकुलेशन, कि कंडीशन के साथ कैलकुलेशन करना। जैसे कि मैंने कंडीशन लगा दी कि अगर उसको इतनी सैलरी मिल रही है, उस बंदे को इतने से ज्यादा सैलरी मिल रही है, तो उसको इतने % बोनस दिया जाएगा, इतने % HRA दिया जाएगा, तो उसका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसको बोलते हैं कंडीशन। जैसे मैंने बोल दिया अगर किसी के मार्क्स 33 से ज्यादा है तो पास हो जाए, हम एक स्टूडेंट पे लगाएंगे और वो हजारों स्टूडेंट्स पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं कंडीशन। कि मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि ऐसा हो तो ही ऐसा होना चाहिए, अदरवाइज ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं कंडीशनल कैलकुलेशन। उसके बाद आ जाओ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग मैंने आपको वर्ड की क्लासेस में बता रखी है। फॉर्मेटिंग होता है डिजाइनिंग, कि अगर आपको डिजाइन करना है, जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया जिस बंदे की एज 50 से ज्यादा है उस पर रेड कलर हो जाए, तो वो ऑटोमेटिक रेड कलर में आपका हाईलाइट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपने कंडीशन के साथ फॉर्मेटिंग कर दी। डाटा वैलिडेशन होता है, वैलिडिटी लगा करके डाटा निकालना, वो जब आप सीखोगे धीरे धीरे तब पता चलेगा। ऐसे ही आपका फिल्टर होता है, यानी कि एक्सेल का यूज हम कुछ स्पेशल हमारे पास ये मैंने पॉइंट है बता दिए हैं, इन सब के लिए एक्सेल का यूज किया जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं, ये देखो ये हमारी शीट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ये आपकी कंप्लीट शीट है। एक्सेल की शीट की मैक्सिमम जूमिंग कितनी होती है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखो मैक्सिमम जो जूमिंग होती है वो आपकी होती है 100%। ये यहाँ पे कॉर्नर पे, इस लास्ट कॉर्नर पे प्लस का सिंबल है, यहाँ से नहीं सॉरी मैंने यहाँ पे 100% लिख दिया, यहाँ पे 400% होती है मैक्सिमम जूमिंग। जो 100 होती है वो आपकी नॉर्मल जूमिंग होती है। नॉर्मल, जो नॉर्मल जूमिंग होती है आपकी, वो आपकी होती है 100%, ठीक है। यानी कि आपकी 100% जो जूमिंग है वो आपकी नॉर्मल जूमिंग पे आती है। उसके बाद ये मैं इसको भी इसी जैसा कर देती हूँ। देखो नॉर्मल जूमिंग आपकी 100, यानी कि नॉर्मल जब आप काम करोगे तो वो आपको 100 पे दिखाई देता है पेज। मैक्सिमम इसकी आपकी जो जूमिंग होती है वो होती है 400%। ये आप कहाँ से चेक कर सकते हो, यहाँ से ये जो प्लस का सिंबल है आप इस पे प्लस करते जाओगे, आप देखोगे कि आपकी सीट, ये देखो बॉक्सेज उतने ही बड़े हो रहे हैं। आप सीट नंबर 1 पे चाहे जाके चेक कर लो और यहाँ से आप बढ़ा लो, ये देखो आपके बॉक्सेज उतने, और यहाँ तक कहाँ तक जाएगा, ये 400 तक, ये देखो 400 पे इतना बड़ा बॉक्सेस बन जाएगा। नॉर्मल वापस 100 पे आ जाओ, और कम करनी है तो वापस से आप ऐसे कम कर दो, ये देखो इतने छोटे छोटे बॉक्सेस बन जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी कि आप कहाँ पे चले जाओगे, फिर आप 10 पे चले जाओगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वापस से नॉर्मल कर देती हूँ, यानी कि 100 पे ले जाते हैं। 100 पे हम नॉर्मली हमारा काम होता है। उसके बाद आ जाओ एक्सटेंशन फॉर्म। एक्सटेंशन फॉर्म क्या होती है, एक्सटेंशन फॉर्म या फिर एक्सटेंशन नेम, यानी कि आपने कोई भी फाइल सेव कर रखी है वो एक्सेल की ही है, तो कैसे पता चलेगा, वो पता चलता है एक्सटेंशन नेम से। कोई भी आपकी एक्सेल की फाइल सेव होगी किसी भी नाम से, मान लो कि एक्सेल की फाइल को आपने कंप्यूटर नाम से सेव कर रखा है, तो उस कंप्यूटर के पीछे आपको .xlsx ये लिखा मिलेगा। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, Ctrl+O कोई भी फाइल ओपन कर लो। यहाँ पे मान लेते हैं मैंने सर्च किया किसी फाइल को, देखो मैंने के लिखा, के नाम की कोई फाइल बनी हुई है, इसके पीछे ऑटोमेटिक .xlsx ये देखो यहाँ पे लिखा है। अगर यहाँ पे .docx होता तो इसका मतलब होता है कि वर्ड की फाइल है, ये सबकी अलग अलग एक्सटेंशन होती है। यहाँ पे .xlsx लिखा हुआ है, मीन्स कि आपकी एक्सेल की फाइल है। अब बात करते हैं मैक्सिमम रो और मिनिमम रो। मैक्सिमम मिनिमम मतलब पहले शीट 1 पे आते हैं, ये देखो मैंने आपको बताया 1 2 3 4
आपको 25 तक दिखाई दे रही है। मैं ऐसे माउस के साथ नीचे आ जाऊंगी, देखो ये 92 हो गई, 100। अभी आप देखो, या फिर आप माउस के साथ आओ, या फिर आपका कीबोर्ड में एरो है, एरो से ऐसे नीचे नीचे आते जाओ। ऐसे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप जाते जाओगे, सोचोगे कि ये तो कंप्लीट ही नहीं हो रही और इसमें है कितनी। तो फिर वो चेक करने के लिए इसमें है कितनी, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कितनी है। इसके अंदर होती है, मैक्सिमम रो है वो है 10,48,576, यानी कि लास्ट वाली जो रो है उसका नंबर है 10,48,576। और उसको कैसे चेक करेंगे, मीन्स एक ही साथ में डायरेक्ट लास्ट वाली रो पे कैसे जब करेंगे, कंट्रोल प्लस डाउन एरो। क्या कीबोर्ड से कंट्रोल दबा करके, यहाँ पे मैं कंट्रोल दबा रही हूँ, डाउन एरो को अगर मैं प्रेस करूंगी तो देखो बिल्कुल लास्ट वाली पे आ जाऊंगी। अब आप यहाँ पे चेक करोगे 10,48,576 ही लिखा हुआ है। ठीक है, देखो मैं आपको जूमिंग बढ़ा के दिखा देती हूँ। ये देखो 10,48,576 ही लिखा हुआ है। ठीक है, वापस से ऊपर जाने के लिए, जब नीचे जाने के लिए डाउन एरो प्रेस किया था, तो ऊपर जाने के लिए अप एरो प्रेस कर दोगे। देखो ठीक है, वापस से ऊपर आ गई। अभी इसी तरीके से अगर बात की जाए कि आपके मैक्सिमम कॉलम कितने होते हैं, कॉलम आपको तो ABCD दिखाई दे रहा है। आप इस तरीके से आगे जाओगे, उसके बाद ये देखो ऐसे स्टार्ट हो जाएगा BCE BD BB, ऐसे कैसे पता चलेगा लास्ट वाला जो भी है कि कितना होता है। तो ये देखो आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट वाले कॉलम पे जाने के लिए कंट्रोल के साथ राइट एरो, क्योंकि आप राइट साइड जा रहे हो ना, तो राइट एरो, तो लास्ट जो आपका कॉलम है वो XFD है। अब कैसे प्रूफ करोगे कि XFD कितने नंबर का है, ये भी मैं आपको अभी चेक करके बताऊंगी। तो लास्ट पे जाने के लिए कंट्रोल के साथ राइट एरो, फर्स्ट पे आने के लिए लेफ्ट एरो। अभी चेक करते कितने नंबर का है ये लास्ट वाला कॉलम। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कितने होते हैं मैक्सिमम कॉलम, 16,384 होते हैं। और जाओगे कैसे लास्ट कॉलम पे, आपको कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, और वापसी आने के लिए लेफ्ट एरो, यानी कि इनके अपोजिट। तो मैं वापस से फर्स्ट इस पे सीट पे आ गई। मैंने सब कुछ सेकंड सीट पे लिख रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे बार बार में चेंज करती हूँ, और फर्स्ट पे आपको मैं समझा रही हूँ। अभी यहाँ पे मैंने बताया कि कैसे प्रूफ करेंगे कि ये 16,384 हैं। तो इनको प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये अल्फाबेट में लिखे हुए हैं और आपको इनको नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अभी आपको नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस देखो क्या करनी है, ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पे ऑफिस बटन है, ऑफिस बटन में जाना पड़ेगा। ऑफिस बटन में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक्सेल ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक कर दो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये कुछ ऐसा डायगोनल बॉक्स आएगा। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है फॉर्मूला, आप फॉर्मूला में चले जाओ। फॉर्मूला में आपको यहाँ पे दिखाई देगा वर्किंग विद फॉर्मूलाज, यहाँ पे R1C1 रेफरेंस स्टाइल लिखा हुआ है, ये यानी कि रेफरेंस स्टाइल पे इस पे आप क्लिक कर दो और ओके कर दो। जैसे ही ओके करोगे ये देखो ये भी आपके नंबर्स में चेंज हो गई। अभी आप कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करो, लास्ट देखो 16,384 है या नहीं, है ना। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। वापस से आप फर्स्ट पे आ जाओ। लेकिन ध्यान ये रखना कि जब भी आप काम करो तो उनको नंबर्स में हम नहीं लेते, नॉर्मली अल्फाबेट में ही लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर वहां पे यहाँ पे भी नंबर है, मीन्स कि ये भी नंबर में डिनोट हो रहे हैं, ये भी नंबर में डिनोट हो रहे हैं, और आप एक्सेल की सीट के ऊपर कोई भी काम कर रहे हो, फॉर्मूला लगा लिया और आपकी गलती किसी कॉलम में है और वहां पे तो दिखाएगा 1 की 1 में गलती है, तो 1 तो आपकी रो भी है और 1 आपका कॉलम भी है। तो इस तरीके से आपको जल्दी से गलती समझ में नहीं आएगी कि कहाँ पे है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको अल्फाबेट में ही रखते हैं ताकि एड्रेस अच्छे से डिनोट हो जाए, ताकि आपको एड्रेस का पता चल जाए। इसलिए तो वापस से क्या करेंगे, ये चेक हम वहीं पे जाके हटा देंगे, वापस से आपका अल्फाबेट में हो जाएगा। ठीक है, इन बॉक्सेस को मैंने बताया, एक एक बॉक्सेस को हम सेल बोलते हैं। हर एक सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है सेल बोलते हैं, हर एक सेल का यूनिक एड्रेस होता है। यूनिक एड्रेस का क्या मतलब है, यूनिक एड्रेस का ये मतलब है, मान लो कि आपका कर्सर यहाँ पे है, इसको पॉइंटर बोलते हैं। पॉइंटर किसको, जो स्क्रीन पे देखो मैं जिसको घुमा रही हूँ, ये भी जो घूम रहा है इसका नाम पॉइंटर है। मीन्स कि अभी आपके कौन सी सेल को पॉइंट करना चाहते हो, मैंने कहा इसको, तो यहाँ पे क्लिक करूंगी सेल पॉइंट होगी। कौन पॉइंट कराएगी, ये ना, मैं इसको यहाँ पे ले गई आई पे और यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो यानी कि ये पॉइंटर है। ठीक है, उसके बाद हर एक सेल का यूनिक एड्रेस कैसे होता है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये ई है हमारा, ई आपका कॉलम है। ऐसा हो सकता है कि आपकी ये सेल सिर्फ ई कॉलम में आ रही है, किसी भी रो में नहीं आ रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अगर ये ई आपकी कॉलम है तो ये आपका 1 क्या है, 1 रो भी तो है, यानी कि इसका एड्रेस क्या बन गया, E1। यहाँ पे देखो ये लिखा रहा है, ये रहा E1।
यानी कि इसका एड्रेस E1। यहाँ पे जाओगे तो F2, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 पे आ गई, यहाँ पे F3, F4, ये देखो यहाँ पे येलो 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 कलर में दोनों तरफ से अलग से हाईलाइट हो रहा है, F4, F5, F6। यहाँ पे जाऊंगी तो G3, G4, HI, मीन्स जिस पे भी जाओगे। ये एक सेल है A1। A1 में मैंने कुछ लिखा, इसका एक अलग से एड्रेस है A1। तो ये देखो मैंने यहाँ पे इतना लिखा, तो ये सिर्फ A1 में है। अभी आप कुछ लिखोगे तो अभी आप सोचोगे कि मैं क्या करूं, F से स्टार्ट कर दूं, क्योंकि यहाँ तक तो ये भर ही गया। अभी आपने यहाँ पे कुछ लिखना स्टार्ट कर दिया, तो नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। मीन्स कि आपने यहाँ तक लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ तक आया, क्योंकि मैंने बताया हर एक सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया तो ये आपकी A1 की सेल है। जो कुछ भी लिखा आपने सिर्फ A1 की सेल में लिखा, ना कि B1 की सेल में लिखा, ना कि C1। मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला बार होती है, जो भी फॉर्मूला जो कुछ भी टाइप करोगे वो आपका यहाँ पे ऊपर जरूर आएगा। अभी आप जैसे ही A1 पे क्लिक करोगे तो ध्यान से देखो, A1 पे क्लिक करती ये सारा मैटर यहाँ पे आ गया, मीन्स कि ये सारा मैटर आपने A1 में लिख रखा है। अब B1 पे क्लिक करो, देखो B1 पे क्लिक किया, यहाँ पे कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा ना, ये खाली है, क्योंकि B में कुछ लिखा ही नहीं है, C में भी कुछ भी नहीं लिखा, D में भी कुछ नहीं लिखा। अभी आप C में कुछ टाइप कर दो। C में मैंने नंबर टाइप कर दिए, ठीक है। अभी मैंने C में ये नंबर टाइप कर दिए और मैंने कर दिया बैक। तो ये देखो अभी जो ये नंबर है ये C में है। अभी आप चले जाओ A पे, ठीक है। अभी आप A पे चले गए, देखो A में आपने ये काम कर रखा है, आपका कंप्लीट दिखाई दे रहा है। B में आपने कुछ भी नहीं कर रखा, ये पहले वाले की वर्डिंग आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे कुछ करोगे वही आएगा। देखो A पे ये, B पे ये, C पे ये वाली नंबरिंग, मीन्स कि वो इन सबको मैं डिलीट कर देती हूँ। हर एक सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस मैंने आपको यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि आप जिस सेल में लिखोगे वो सिर्फ उसी सेल पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला बार किसको बोलते हैं, ये आपकी फॉर्मूला बार होती है, ठीक है। न्यू शीट मैंने बता दिया था, न्यू शीट आप किसके साथ लोगे, शिफ्ट प्लस F11 के साथ लोगे। और बाय डिफॉल्ट जब आप ओपन करते हो न्यू शीट को तो बाय डिफॉल्ट 3 आपकी सीट ओपन होती हैं, ठीक है। तो ये था कुछ इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज थ्योरी। उसके बाद करते हैं वापस से सीट 1 पे आ गए। अभी देखो यहाँ पे काम कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले कि कैसे लिखेंगे, मान लेते मैंने यहाँ पे लिखा 1। अब मैंने देखा 1 को उठा करके यहाँ पे लेके जाना है H पे, तो कैसे उठाएंगे। सबसे पहले इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप किसी भी कॉर्नर पे क्लिक करो, ये देखो जो पॉइंटर है ना ये चेंज हो जाएगा, ये 4 साइडेड एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। कहीं भी ले जाओ, ये देखो यहाँ पे ले गए, चेंज हो गया, यहाँ पे मतलब कहीं पे भी ले जाओ, यहाँ पे जहां पे भी चेंज हो जाए ना, माउस से क्लिक कर दो, क्लिक करके उठा लो और उसको कहीं पे भी छोड़ दो, वहीं पे चला जाएगा। ये तो था क्या, मूव, इसको बोलते हैं मूवेबल, जहां पे 4 साइडेड एरो आती है। अब बात ये कि मेरे को यहाँ पे भी 1 लिखना है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो ऐसे में 1 1 बार बार मैं लिखूंगी, मेरे को तो 100 बार लिखना है, तो ऐसे तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। आप एक काम करो, 1 पे क्लिक करो, यहाँ पे ध्यान रखना किसी भी कॉर्नर पे नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ इसी कॉर्नर पे जाना, लास्ट वाले पे, ये वाला, सिर्फ ये वाला कॉर्नर। जैसे आप यहाँ पे जाओगे ये पॉइंटर चेंज हो जाएगा, किसमें, प्लस सिंबल में। ये देखो प्लस का बन गया ना प्लस का। जैसे ही ये प्लस का बन जाए, ये ना तो यहाँ पे प्लस का बनेगा ना यहाँ पे बनेगा, कहीं पे भी नहीं होएगा, ये सिर्फ यहीं पे होएगा। यहीं पे आप क्लिक करो माउस के साथ और इसको नीचे कर दो, ठीक है। यहाँ पे प्लस का आ जाए, इस तरीके से प्लस का आते ही मिलेगा, इसको ऐसे पकड़ो, इस तरीके से, ये देखो हो गया। मीन्स कि आपने जो कुछ भी लिखा तो आप क्या कर सकते हो, मान लो कि मैंने यहाँ पे 3 लिखा है, और जैसे आप यहाँ पे जाओगे कॉर्नर पे, इसको दबाओ और इस तरीके से नीचे ले आओ, ठीक है। ऐसे 4 लिखा और उसी तरीके से जाओ और वापस से नीचे ले आओ। अभी देखो, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नेम लिख रखे, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया राम, और राम को ही रिपीट करवाना है। इसी कॉर्नर पे आप चले जाओ, बाहर क्लिक करो, वापस से राम पे क्लिक करो और इस तरीके से। अगर अब बात की जाए कि आपको 1 2 3 4 लाना है, 1 2 3 4, अब क्या करोगे, अब तो मुश्किल आ गई, क्योंकि अगर आप 1 पे क्लिक करके यहाँ पे जाके ड्रैग करोगे तो 1 आएगा, कंट्रोल जेड से मैंने बैक कर दिया। अगर आप 2 पे क्लिक करोगे तो 2 आएगा। 3 को सेलेक्ट करके कॉर्नर पे जाओगे, खींचोगे, यानी कि नीचे ड्रैग करोगे तो 3 आएगा। अब क्या करूं, अब देखो सोचने वाली जरूरत नहीं है, आपने 3 को सेलेक्ट कर रखा है तो सिंपल सी बात है 3 आएगा, 4 को सेलेक्ट कर रखा है तो 4 आएगा। आप एक काम करो ना, किसी भी 2 को सेलेक्ट कर लो, यानी कि चाहे तो 1 2 को ऐसे करके देखो, 1 2 सेलेक्ट हो गया, या फिर ऐसे 2 3 को, या फिर 3 4 को, मतलब किन्हीं भी 2 को, क्योंकि दोनों में
एक में 3 है, एक में 4, तो कंप्यूटर समझ रहा है कि एक में 3 है और उसके बाद 4 है, तो उसके बाद 5 ही आना चाहिए। दोनों को सेलेक्ट करके फिर नीचे इसको आप ड्रैग करोगे तो आपका जो इसमें गैप मेंटेन है वही गैप आपका मेंटेन होगा। अगर मैं यहाँ पे 100 और 200 कर देती हूँ तो इन फिर दोनों को सेलेक्ट किया और इस तरीके से देखो सेलेक्ट करने की मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ। मैंने यहाँ पे 10 लिखा, यहाँ पे 20, ठीक है। अभी आपका क्या सेलेक्टेड 20, तो आप कीबोर्ड में शिफ्ट दबाओ, शिफ्ट दबा करके अपर एरो दबाओगे तो 10 भी साथ में सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपका सिर्फ इस तरीके से 10 सेलेक्ट है तो शिफ्ट के साथ आप डाउन एरो, तो डाउन एरो से आपका नीचे वाला भी सेलेक्ट हो जाएगा। दोनों सेलेक्ट हो गई हैं और आप जैसे ही कंट्रोल के साथ ऐसे नीचे प्रेस करोगे तो आपका वो भी प्रेस हो जाएगा। अभी इसको कहीं भी शिफ्ट करना है तो सेलेक्ट है ही, आप इसको ऐसे उठा करके शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। मान लो कि मैं इसको यहाँ पे ले आई फर्स्ट में, तो ये इस तरीके से आपका पहले उसमें कॉलम में चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। उसके बाद एक चीज और बताती हूँ। अभी देखो यहाँ पे आपने कुछ काम किया इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैं नॉर्मल कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, फिर मैंने इसकी जूमिंग बढ़ा लेते हैं ताकि अच्छे से आप लोगों को दिखाई दे जाए, ठीक है। नेम के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया फादर नेम, यहाँ पे लिख दिया मदर नेम। अभी आप लोग देख पा रहे हो ये तो कट गए मेरे पॉइंट। नेम तो अच्छे से दिखाई दे रहा है, बट फादर नेम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऊपर से ही दिखाई देगा फॉर्मूला बार में, बट इस लाइन में तो नहीं दिखाई दे रहा। तो आप एक काम कर सकते हो, इसको आप बड़ा कर सकते हो। बड़ा कैसे करोगे, ये जो बी है ना, बी और सी के बीच में ये लाइन है, यहाँ पे जाओगे, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद ये इस टाइप का एरो आएगा, इसको पकड़ करके आगे कितना भी बड़ा कर दो, जितना मर्जी बड़ा करना है आप उतना मर्जी बड़ा कर दो। ऐसे ही इसको बड़ा कर लो, ठीक है। जितना छोटा करना है आप उसको उतना ही छोटा कर सकते हो। सिंगल वन को अलग अलग करना है तो अलग अलग। अगर आप चाहते हो कि कंप्लीट चेंज हो जाए तो यहाँ पे देखो, ये जो है ना, यहाँ पे ए के ऊपर, ए के साइड में और 1 के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दो। कंप्लीट सीट सेलेक्ट हो गई। कंप्लीट सीट सेलेक्ट होने का मतलब है अगर आप किसी भी एक में चेंज करते हो, मान लो मैं चेंज करती हूँ ई में, सॉरी ये एकदम से गलत हो गया। देखो यहाँ पे मैं चेंज कर रही हूँ डी में, मैंने यहाँ से दबा करके इसको छोटा कर दिया, ठीक है। मैंने इसको पकड़ा और छोटा कर दिया। तो इस तरीके से आप जिस भी एक को छोटा करोगे, ये देखो मैंने एक को छोटा कर दिया तो सारे के सारे मेरे छोटे हो गए। अगर आप किसी भी एक को बड़ा करोगे, मान लो कि मैंने यहाँ से इसको इतना बड़ा कर दिया बी को, तो आप देखो ए भी बड़ा हो गया, बी भी, सी भी, डी भी, यानी कि सभी आपके जो है वो कंप्लीटली उसी के अकॉर्डिंग बड़े हो गए। किसी भी आप एक को छोटा कर दोगे तो वो सभी छोटे हो जाएंगे। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करोगे, ठीक है। आपको 1 बाय 1 करना है, 1 बाय 1, लेकिन देखो 1 बाय 1 करने में फायदा ये है कि मान लेते हैं नेम को आपको सिर्फ इतना करना है, फादर नेम को बड़ा रखना है, फिर इसको छोटा उसको बड़ा, तो आप अपनी मर्जी से कर लोगे। लेकिन अगर आप यहाँ से कंप्लीट को सेलेक्ट करोगे तो जो चेंज है वो कंप्लीट में आएगा। देखो एक पॉइंट और होता है, कुछ ऐसा भी होना चाहिए ना ऑटोमेटिक, कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं और जैसे ही मैं आगे जाऊं, नेक्स्ट सेल में जंप कर जाऊं, तो वो मेरी ऑटोमेटिक उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए। तो वहां पे आपको एक कोडिंग लगानी पड़ती है जो मैं आपको नेक्स्ट कल वाली क्लास में सिखाऊंगी। फिर आपको छोटा बड़ा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जैसे भी लिखोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको सारा मैटर डिलीट करना है तो कंट्रोल ए प्रेस करो और डिलीट कर दो, तो आपका सारा का सारा मैटर डिलीट हो जाएगा। ये मैंने सभी वापस से सेम कर दिए हैं। यहाँ से नॉर्मल कर लो। ये आपकी स्क्रॉलिंग बार होती है, नीचे आपकी क्या है ये स्टेटस बार, ठीक है। और सबसे लास्ट में क्या है आपकी टास्क बार। ये मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख रखे हैं, आप लोग लिख लेना अच्छे से, ठीक है। जिसको समझना है तो ये यहाँ पे मैंने इसके यूजेस लिख रखे हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को आज की क्लास में इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताया है। जिसको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।